नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। मैं अभी बैठा हूं अपने बहुत पुराने, करीब 3 दशक पुराना ये दुकान हमारी ये दुकान जूता वाली, ये अब इस दुनिया में वो है नहीं, उनकी अगली पीढ़ी इस दुकान को चला रहे हैं। ये अक्सर मुझे स्टेट्समैन बिल्डिंग के नीचे सामने में जो मूढ़ी और भूजा की दुकान है वहाँ पे मिलते थे, और ये बहुत फ़ख्र के साथ कहते थे कि ये बाबर रोड जहाँ से शुरू होता है उस सड़क के पहले भवन के नुक्कड़ पर ये बैठ के लोगों का जूता सीते हैं। आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब कतरन चैनल से भारत की सड़कों से भारत की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो शायद आप सुनेंगे तो एक खास वर्ग को अच्छा भी लगेगा और दूसरा खास वर्ग इसकी तीव्र आलोचना भी करेंगे। दिल्ली में 4 तरह के नेता हैं, चाहे वो भी दिल्ली विधानसभा के हों या लोकसभा में बैठते हों। उन 4 नेताओं में पहले श्रेणी में वह नेता हैं जो अपने चुनाव क्षेत्र, चाहे विधानसभा का हो अथवा लोकसभा का चुनाव क्षेत्र हो, अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए अपने घर में बैठ के उनकी जितनी भी बातें होती है उस बात को सुनते हैं और अपने समय काल में, चाहे वो विधानसभा का समय काल हो अथवा लोकसभा का समय काल हो, भरसक कोशिश करते हैं कि वहाँ अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की समस्याओं का निदान हो जितना तक संभव हो सके। दूसरे श्रेणी में वैसे नेता हैं जो सिर्फ सुनते हैं, उसमें भी खास लोगों की, आम लोग मतलब जो उन्हें मतदान देके, चुनाव में मतदान देके उनको विजय बना के चाहे विधानसभा में या लोकसभा में भेजते हैं, उनकी बातों में कुछ सेलेक्टेड लोगों की बात सुनते हैं, उनके घर तक उन्हीं लोगों का आना जाना होता है। अन्यथा 5 साल तक ये नेता कभी दिखते नहीं है भारत की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे। तीसरे श्रेणी में वैसे नेता हैं, चाहे वो MLA हों या MP हों, जो अपने पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके दरवाजे पे रोज़ नमस्कार करने जाते हैं, सलाम ठोकने जाते हैं, ताकि आला कमान, आला अधिकारी या आला जो नेता हैं उनसे रूठ नहीं जाए। और चौथे श्रेणी में वैसे नेता हैं जिनको अपनी आइडेंटिटी की इतनी क्राइसिस है कि समय समय पे सड़क पे झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारा लगाते हैं। लेकिन इन नेताओं में शायद 5% नेताओं का या उनकी वैसी सोच नहीं है जो मतदाताओं को या उनके विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनके कल्याणार्थ सोच हो। अगर ऐसा होता तो भारत की ये दशा नहीं होती।
दिल्ली की ये दशा नहीं होती। दिल्ली में आज भी सड़कों पे दिल्ली की आबादी का तकरीबन 5% से 10% लोग सड़क पे रोजी रोटी कमाकर अपने घर के, अपने परिवार के बाल बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई बेहतरीन स्कूल नहीं है, वो अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ सकते। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से मॉडर्न स्कूल, बाड़ाखम्बा रोड का मॉडर्न स्कूल, इसकी दूरी बहुत ज़्यादा तो 200 कदम है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बंगाली मार्केट को जोड़ने वाली कनॉट प्लेस और बंगाली मार्केट को जोड़ने वाली यह सड़क बाबर रोड, इस सड़क पे काम करने वाले मजदूर या दुकानदार, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, रेडी वाला जो अपना जीवन यापन यहाँ किया है, उसके कोई भी बच्चे मॉडर्न स्कूल में आज तक पढ़े नहीं होंगे, शायद गेट भी नहीं देखे होंगे। मैं अभी बैठा हूँ बाबर रोड के नुक्कड़ पे। यहाँ से बाबर रोड शुरू है। हमारे दाहिने तरफ से जो रास्ता है, ये रास्ता कनॉट सर्कस से अंदर फायर ब्रिगेड के दफ्तर से होते हुए यहाँ सामने में द ललित होटल से बाएं, और फिर ये रास्ता सीधा आगे बंगाली मार्केट की ओर अग्रमुख है। इस सड़क पे कोने पे लिखा है बाबर रोड। दिल्ली में उस तरह के जो नेता, जो 4 श्रेणी के नेता बताएं जिन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, उसमें बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जगह जगह जाके नाम परिवर्तन पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मेरा मानना है कि अगर नाम परिवर्तन करने की बात है तो आज़ादी के 75 साल बाद आज तक भारतवर्ष में कितने ऐसे निर्माण हुए हैं जिसे भारतवर्ष के लोग देख सकें। हम मुगल कालीन है रेड फोर्ट, आपको रेड फोर्ट अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे तोड़ दीजिए। हुमायूं टॉम्ब, भारतवर्ष ही नहीं विदेश से आने वाले कई एक लाख, कई एक करोड़ पर्यटक दिल्ली आते हैं मुगल कालीन और अंग्रेजी ज़माने में जो बनाए गए स्मारक हैं, पुरातत्व, उसे देखने के लिए। इससे सरकार को अरबों खरबों में आमदनी होती है। लेकिन समय समय पर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस नाम को बदल दो, ये अत्याचारी है, ये खुराफाती है। अरे भाई, नाम बदलने से क्या होगा? कनॉट प्लेस का नाम चाहे कितना भी बदल जाए, आज की तारीख में कनॉट प्लेस ही रहेगा। दिल्ली में रेड फोर्ट है, आप उसे नाम बदल दीजिए, लाल किला का नाम। हुमायूं टॉम्ब है, आप नाम बदल दीजिए। पुराना किला है, आप नाम बदल दीजिए। सफदरजंग टॉम्ब है, आप नाम बदल दीजिए। चांदनी चौक है, आप नाम बदल दीजिए। जफर महल है, नाम बदल दीजिए। जामा मस्जिद है, नाम बदल दीजिए। फतेहपुर मस्जिद है, नाम बदल दीजिए। आगा खां का टॉम्ब है, नाम बदल दीजिए। हजरत निजामुद्दीन, नाम बदल दीजिए। अरे भाई, नाम बदलने से क्या होगा? आप सिर्फ चाहते हैं नाम के नाम पे राजनीति करना। मैं दिल्ली में पिछले 35 साल से पत्रकारिता हूँ। दिल्ली से प्रकाशित अनेक अखबार में, खासकर इंडियन एक्सप्रेस में काम किया हूँ 10 साल। पिछले 6-7 साल में 3-4 नाम बदला गया। औरंगजेब रोड एपीजे अब्दुल कलाम रोड बन गया। आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि औरंगजेब रोड की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे औरंगजेब रोड का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम रोड लिखा हुआ है। ये एनडीएमसी या उनके तरफ से जो भी अधिकारी हैं उनके तरफ से जो नाम का परिवर्तन होता है वो लिखा हुआ। लेकिन उसी रोड में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको औरंगजेब रोड भी लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या बात है? मेट्रो स्टेशन में जहां प्रगति मैदान का स्टेशन था, उस प्रगति मैदान स्टेशन को सुप्रीम कोर्ट के नाम से परिवर्तित कर दिया। आप इस वीडियो में देखेंगे कि मुख्य नाम भले सुप्रीम कोर्ट लिखा गया है मेट्रो स्टेशन में, लेकिन उसी मेट्रो स्टेशन के अनेक द्वार ऐसे हैं जहां आज भी प्रगति मैदान लिखा हुआ है।
रेस कोर्स रोड को बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। आप किसी भी ऑटो वाले, रेडी वाले, ठेला वाले, जो भी वाले हैं, इनसे बोलिए कि हमको कल्याण मार्ग जाएंगे, तो ये पक्का है कि जो अगले 2-3 साल से यहाँ पे चला रहे हैं वो नाम सुन के ही घबरा जाते हैं, लेकिन वो रेस कोर्स रोड को जानते हैं। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, बहुत बढ़िया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि नाम बदलने से अगर भावनात्मक जो लगाव है उसकी पूर्ति हो जाए तो बहुत बेहतर है। अगर नाम सिर्फ इसलिए बदला जाता है कि अखबार में 2 दिन 4 दिन छपे, बड़े बड़े उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपे, लोगों का जो पोस्टर लेके विभिन्न सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत जब तक रहेगा, यह सल्तनत में हम मुगलों के नाम को नहीं मिटा सकते। हमारी जो इतिहास है वो सिर्फ 75 वर्ष की। हम 75 वर्ष में विश्व के किसी भी कोने में अपनी ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं और हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें उन तमाम पुरातत्वों को, ऐतिहासिक चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहिए जिससे सल्तनत की शुरुआत हुई। इसे कहते हैं राजनीति। राजनीति में प्रगति मैदान का नाम सुप्रीम कोर्ट तो हो गया, लेकिन बहुत ऐसे स्थान हैं जहां आज भी प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन लिखा हुआ है। ऊपर प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन और नीचे मेट्रो स्टेशन पे ही नीचे एक बोर्ड पे है सुप्रीम कोर्ट। मेरे सामने ये बाबर रोड है। बाबर रोड के पीछे मतलब मेरे बाएं तरफ शिवाजी टर्मिनल है। यहाँ से जो ट्रेन हावड़ा की ओर से आती हैं वो सारी ट्रेन नई दिल्ली के लिए जाती हैं इससे पीछे। और हमारे दाहिने विशालकाय ललित होटल और ललित होटल के बाद बाड़ाखंबा रोड, हमारे दाहिने शंकर मार्केट होते हुए कनॉट सर्कस और फिर कनॉट प्लेस का पूरा एरिया, और हमारे बायां ये सीधे सड़क चली जाती है बंगाली मार्केट गोल चक्कर के पास। बंगाली मार्केट के कोने पे एक स्कूल है। ये स्कूल एक पीएन प्राइमरी स्कूल के नाम से जाना जाता था। बहुत पुराना स्कूल है। इस मोहल्ले के या आसपास के जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ने आते थे। 2014 में उस स्कूल का नाम बदल के हो गया अटल स्कूल। नाम तो बदल गया, लेकिन क्या उसमें जो बच्चे पढ़ने आते हैं, शिक्षा की जो पद्धति है, शिक्षकों के लिए शिक्षा के प्रति जो समर्पण है, क्या उसमें कोई बदलाव आया? शायद नहीं। हम खामखा नाम बदलने की जो राजनीति करते हैं, कुछ दिन कुछ संस्करण अखबार में, कुछ एपिसोड टेलीविज़न में, यह बेहतर काम नहीं है। यह राजनीति है। जो नाम है वो नाम रहना चाहिए।
मेरे का दुकान पे आ जाए ऑटो करके तू मंगलम आएगी ऑटो करके वहाँ से तो दुकान पे आने में क्या दिक्कत है भाई? कभी आएंगे। अरे तुझे क्या करना, ऑटो को करा देंगे, ऑटो वाला सीधा छोड़ देगा, तुझे कोई कहीं जाना नहीं कहीं। हम कहीं में नखरे दिखाने वाली बात है। अरे गाड़ी माल पड़ा हुआ, कोई रोक ले पुलिस वाला, कोई कर दे वो बंटी को बेचते बंटी जाएगा मान रही है आगे से मत बुलाओ। मैंने दिल्ली शहर में जितने भी सड़कें हैं एनडीएमसी एरिया में खास करके, उन तमाम सड़कों का नामकरण जब भी हुआ वो अपने आप में एक एक सड़क का अपना अपना एक इतिहास है न, जहाँ तक नामकरण का सवाल है। आज की तारीख में जब हम नामकरण को बदलने, उसके नाम को बदलकर दूसरा नाम करने की बात सोचते हैं तो उसमें जो कठिनाइयाँ हैं वो कठिनाइयाँ सबसे पहले शुरुआत होती है एनडीएमसी से, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र एनडीएमसी का है और दिल्ली शहर से संबंधित, चाहे उसमें गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, ये बहुत सारे निकाय, बहुत सारे जो मंत्रालय हैं वो इसमें सन्निहित है। ये ऐसा नहीं है कि हम कागज़ पे लिख के दे दिया और नामकरण दूसरा हो गया। होता क्या है कि यहाँ पे एक कुछ लोगों का एक समूह है, एक संगठन है, एक ग्रुप है, 5-10 लोगों का। स्वाभाविक है, राजनीतिक बैनर उनके साथ में है। ये सभी जगह जगह जाके इस दुकान का या इस सड़क का नाम बदलो, इस गली का नाम बदलो। अरे भाई, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलना है तो काम बदलिए। ऐसा काम करें ताकि लोगों को, मतदाताओं को रोजी रोजगार मिले। बाबर रोड का नाम बदल के शिवनाथ झा के नाम से रोड अगर कर देंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। शिवनाथ झा बहुत गरीब आदमी है। पिछले दिनों यहाँ पे बहुत सारे बैनर वैनर भी लगे थे। यहाँ 4 लोग आते हैं, बैनर लेके जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, नाम बदलो, एक रिप्रेजेंटेशन मंत्रालय को दे देते हैं और फिर बोलते हैं नाम बदलो। ये मैं नहीं कहूँगा सही है, गलत है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नाम बदल, अब्दुल कलाम साहब के सम्मान में आपने नाम बदल दिया, बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन उस सड़क के एक कोने पे एपीजे अब्दुल कलाम रोड लिखा हो और दूसरे कोने पे औरंगजेब रोड लिखा हो, ये कैसा नामकरण? प्रगति मैदान में एक तरफ आप नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट के नाम से स्टेशन को कर दिए मेट्रो का, लेकिन उसी में जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे आज भी सुप्रीम कोर्ट नहीं होके प्रगति मैदान लिखा हुआ है। ये कैसा नामकरण हुआ? ये क्या बात हुई? भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि आज चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, पटना हो, कोई भी शहर हो, हमारी जो इतिहास है, धरोहरों की इतिहास, वो सिर्फ स्वतंत्र भारत में सिर्फ 75 वर्षों का है। उससे पहले चाहे चंद्रगुप्त का समय हो या जितने भी राजा महाराजाओं का समय, वो समय मुगल काल के बाद अंग्रेज़ों के काल में आया और अंग्रेज़ों के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में आया। अगर हम सिर्फ नाम बदलने की बात को लेके उलझे रहे तो मैं समझता हूँ ये सार्थक नहीं है। ये मेरी सोच है। इसलिए मैं भारत की सड़कों से भारत की कहानियाँ के इस श्रृंखला में तमाम नेताओं से, खास करके जो अखबार में छपने में अधिक विश्वास रखते हैं, जिनकी तस्वीर अखबार में छपे इसमें अधिक विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि नाम बदलने की प्रथा को छोड़कर अगर काम को और भी मजबूत बनाया जाए, जो देश का नेतृत्व जिनके हाथ में है उनके हाथ को और मजबूत किया जाए काम के मामले में, तो लोगों का विश्वास अपने जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार में बैठे हों या केंद्र सरकार में बैठे हैं, उन तमाम लोगों के प्रति एक विश्वास रहेगा। और विश्वास अगर नहीं है तो चुनाव
हर एक 5 साल पे होता है। चुनाव विश्वास का है। अगर चुनाव में मतदाता अपना मत बदल दिए, मन बदल दिए, तो फिर ये बहुत परिणाम क्या होगा ये सभी जानते हैं। बस भारत की सड़कों से भारत की कहानियाँ की श्रृंखला में यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार।